ये सत्यनारायण पथिक हैं, इन्हीं के उसमें बुलाए थे आपको। हाँ जी जी ये हर साल भोजपुरी पुरस्कार देते हैं जी भागीरथी सांस्कृतिक जी मंच। तो यह रिनाउंड पर्सन जो है वो ऐसा नहीं है कि यही ने बात यही के दिया जाएगा। जी जी ये मैंने जब से हम जुड़े हैं इससे, इन्हीं इनकी संस्था में अध्यक्ष हैं। गीता श्री साहित्य भारती परिषद है रामनगर बनारस, उसके अध्यक्ष हैं जी डॉक्टर राजनारायण गुप्ता कैमी। जी तो वह माने संपूर्ण संस्था के अध्यक्ष हैं जी भोजपुरी प्रकोष्ठ के हमको उन्होंने अध्यक्ष उनके ऑल ओवर इंडिया का था 30 वर्ष बीता पिछले साल, उसके पहले वाले हमको बुलाए जुड़े। तो जब देखे हमको तो उनके यहाँ जितने कवि आए थे देश स्तर के, मैंने हम अपन विशेषता नहीं बताओ, लेकिन हमारे जीवन के एक अद्भुत घटना बसा। हाँ, एक रचना मैं पढ़ रहा था, उस रचना हमारी भी आपकी मुलाकात है रेडियो स्टेशन पर, लेकिन आपको भी नहीं याद होगा रेडियो स्टेशन पर कई बार हम गए थे आपके साथ काव्य पाठ किए। हाँ नहीं वो तो पहले जाते थे गोरखपुर रेडियो स्टेशन पर, अक्सर हम जाते थे ना। हमारी जो पहली पुस्तक है माटी की महक, सारे गीत रेडियो स्टेशन पर आते थे। पहले दिन तो भोजपुरी रचना पढ़ा जी, फिर दूसरे दिन में का रचना हम रचना हरदम नहीं पढ़े, नहीं बदल के रचना पढ़े। जी जी तो एक हमारी रचना है, रचना होगी मेरे साथ। जब हम उसको पढ़े थे, एक सुधाकर सिंह सुधीर है, वो हम जानते हैं कि हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं पूरे देश में, और उनका मकसम करके एक संस्था है ऑल ओवर इंडिया। आज भी सकते हैं, उम्र में हमसे थोड़ा छोटे हैं। मैं पढ़ रहा था, वो ही आदमी संचालन कर रहा था। तो आपसे बताओ तो तिवारी जी संचालन छोड़ के जाके हमारे यहाँ झूठ के नीचे अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? एक चीज और लोगों को बताया कि सौदागर सिंह जी आशु कवि हैं, कोनो टाइप की तुरंत गावे लगी कोनो टाइप की दे उस पर गाने लगेंगे। तो हम कहले भाई क्या करता है सुधीर बाबू तुम? अरे यार उठो, हमारे काने बड़ा हमारे उम्र के आदमी आप क्या कर रहे हैं? कहना भाई हम रोक ना बोले, हम तो ऑल ओवर इंडिया देखे ली, लेकिन हम रोक ना बोले तो रचना में इतना दम बा। आप पथिक जी हैं? ये सत्यनारायण पथिक गोरखपुर में भागीरथी सांस्कृतिक मंच आप चलाते हैं। हम अनुपस्थित हो गए, नहीं जा पाए, जा नहीं पाए थे, तो पहले तो क्षमा में मांगना था कि नहीं पहुंच पाए वहाँ पर। हमको छोड़ा भाई, हम अच्छा सत्पात्र के सुपात्र के हम पर कि छोड़ा हमके भाई, बूढ़ भइली जा हमन के कहिया ले बिना आप लोगों के सरपरस्ती के बिल्कुल सही बात है, आगे काम नहीं चलेगा। ये कल्चर मैं लिख रहा था डॉक्टर कन्हैया सिंह पर विशेषांक आवता, तो मतलब अब उनकी स्मृति में निकल रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि स्मृतियाँ कृतज्ञ बनाती है, यादें जो है कृतज्ञ बनाते हैं, और जो कृतज्ञता है वो संवेदनशील मनुष्य का निर्माण। सही बात है ना। हम अगर आपके प्रति आपके दाय का स्मरण नहीं करते, आपने जो किया है उसका गुणगान नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते, उससे हम कुछ सीखते नहीं, तो हम आगे के लिए रास्ता क्या करेंगे? जब पहले आप चदरा साल हो गया, भागीरथी वाला ओढ़ाई तो अभी तक कितना बढ़िया लगता। यही बोलो ने तो कहें कि संचालन कमलेश्वर से करवाई ला में अब फोटो खींच सकते नहीं तनी तू आ जा, मैं तुझे कहीं आपके परोक्ष में हम कह देंगे राय हम ही से लेते हैं, हालांकि इनके संस्था में अध्यक्ष हूँ, लेकिन सर्वे सर्वा यही है। रिनाउंड पर्सन जो भोजपुरी का होता है, ये भोजपुरी रत्न जो है, यह सम्मान जो है वह हर साल आप देते हैं, और भी सम्मान होता है। बहुत बढ़िया। और तो अब नंबर राय साहब का ले लीजिए। आज मऊ की धरती के लिए बहुत गौरव का दिन है कि भोजपुरी के शीर्ष कवि और हम सब लोगों के मार्गदर्शक, या कहें कि काव्य के तीर्थ के रूप में हम लोग इनका दर्शन करते हैं। और एक पूर्वांचल साहित्य कला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर तिवारी को भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर द्वारा भागीरथी भोजपुरी रत्न से आज के दिन सम्मानित किया गया है। सम्मान के अवसर पर भागीरथी सांस्कृतिक मंच के प्रबंधक डॉक्टर सत्यनारायण पथिक जी और वर्तमान अध्यक्ष उस संस्था के आदरणीय सौदागर सिंह जी सम्मान देने के लिए गोरखपुर से चलकर आए हैं। यह सम्मान वास्तव में यादगार सम्मान है
मंचों पर सम्मान बहुत लोगों का हो जाता है, लेकिन सम्मान उस काव्य तीर्थ को घर तक दिया जाए तो हम लोग तो इसलिए गर्वान्वित हैं कि घर का जोगी जोगड़ा, अन्य गांव का सिद्ध, आज हमारे बीच में हमारे सिद्धहस्त कवि काव्य मनीषी का सम्मान आप लोगों द्वारा, आदरणीय सौदागर सिंह द्वारा और सत्यनारायण पथिक जी द्वारा किया गया है। आज निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही अपने को सुखमय की स्थिति में पा रहे हैं कि आज इनका सम्मान हुआ और हम सभी लोग सम्मानित हुए, पूरा मऊ सम्मान हुआ। इस अवसर पर आदरणीय सौदागर सिंह जी को मैं नमन करता हूं, आदरणीय सत्यनारायण पथिक जी को करता हूं और हमारे बीच में हम लोगों के पिता तुल्य आदरणीय केन श्रीवास्तव जी का भी मैं सम्मान करता हूँ कि इस अवसर पर उपस्थिति। गोरखपुर द्वारा जो सम्मान रत्न और सम्मान पत्र जो प्रेषित किया गया है दयाशंकर तिवारी जी को, उसका मैं वाचन करता हूं। एक कदम भविष्य की ओर, भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर साहित्य और संस्कृति के प्रति समर्पित न्यास भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान 2024 से भारतीय भोजपुरी साहित्य की समृद्धि एवं अनवरत साधना हेतु ख्यात लब्ध कवि श्री दयाशंकर तिवारी जी को भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान से अलंकृत कर भागीरथी सांस्कृतिक मंच स्वयं गर्वान्वित हो रहा है। आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से राष्ट्रीय चेतना का अविरल प्रवाह जनमानस को आलोकित कर रहा है, जो सदैव अस्तुत्य है। हम आपके दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं। गोरखपुर 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। सौदागर सिंह जी, अध्यक्ष भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर। आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण पथिक जी, प्रबंधक भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर। दिन हमारे मऊ के लिए बहुत ही गौरव का दिन। गौरव का दिन इसलिए कि जो हमारे नगर के वैभव हैं, सिद्ध गीतकार पंडित दयाशंकर तिवारी जी, उनको भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान की घोषणा बहुत पहले से की जा चुकी थी, लेकिन गुरु जी के अस्वस्थ होने के नाते और एक बढ़ती उम्र में थोड़ी सी दिक्कत होती है, चलने फिरने में गुरु जी नहीं जा सके थे। इसलिए मैं उन आदरणीय सौदागर सिंह जी और आदरणीय सत्यनारायण जी पथिक, ये दोनों लोगों सदा सहता का नमन करता हूँ, जिन्होंने एक कृतिकार का, एक समर्थ गीतकार का, एक उपयुक्त व्यक्ति का सम्मान करने के लिए वो साहित्य रत्न भागीरथी रत्न भोजपुरी सम्मान देने के लिए वहां से चल के, गोरखपुर से चलकर, देवरिया से चल करके आप हम लोगों के नगर में आए। मैं आप सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ये मेरा मन है कहने का कि इस तरह के सम्मान विरल लोगों को मिलता है। ये सम्मान मैंने महसूस किया है कि जब सेतु सम्मान की घोषणा हुई थी डॉक्टर विवेकी राय जी को, तो वो विश्व भोजपुरी सम्मेलन के आयोजन में मैं भी था, वहाँ वो नहीं पहुँच सके थे, तो उस सम्मान को लेकर आदरणीय सतीश त्रिपाठी और उमेश निरंजन जी गाजीपुर जाकर के उनको अभिनंदित किए थे, सम्मानित किए थे। तो ये सम्मान देने वाले की सदा सहता और उसका मन ये कि हम अपने बड़े का, अपने उपयुक्त व्यक्ति का, अपने समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करने जा रहे हैं जिसके सम्मान से हमारा मान बढ़ रहा है। और ये भाव लेकर के सौदागर जी और पथिक जी आए हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आपको गुरु जी, आदरणीय तिवारी जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आपके लिए तो एक हमारी कविता है, मैंने एक बहुत लंबी कविता है आपके बारे में, मैं इस अवसर पर चाहता हूँ कि उसको पढ़ के सुना दूँ कि आदरणीय का सम्मान क्यों होना चाहिए, आपने क्यों सम्मान किया। मैं जो आपके बारे में कहलाता है, जो मैं अब तक मैंने जो महसूस किया गुरु जी के बारे में, उसको कुछ पंक्तियों में इसको रखने का प्रयास कविता के माध्यम से किया था। शीर्षक है सहज शब्द शिल्पी। नगर के अंधे मोड़ पर, ये अंधा मोड़ कहा जाता है, नगर के अंधे मोड़ पर रहता है एक मुकम्मल आंखों वाला आदमी, जिसकी अनुभव पकी आंखें करती हैं जीवन और जगत के वास्तविक सच का साक्षात्कार, निहारती है आत्मा का नैसर्गिक सौंदर्य और बांटती है स्नेहिल संस्पर्श की रोशनी। वह साहित्यिक तीर्थ है मऊ नगर का, सिद्धपीठ है साहित्य का, आराधक है राग का और साधक है कविता की तपोभूमि का। वह रचता है सहज जीवन राग, उतार देता है पूरा का पूरा आकाश अपने सहजाभिव्यक्ति में, जहां अपने आप उतर आता है झिलमिलाते सितारों का सारा सौंदर्य, रात्रि के स्याह चादर पर कुमुदनी के बेल बूटों की तरह। वह शब्द शिल्पी है लोक का, चरित्रों का, घटनाओं का, डाकिया है गांव का, खेत का, खलिहान का,
कूपों और बावड़ियों का उद्गायक है। शाम के धुधलके में नदी तट से जाल समेटते मछुआरे और दूर कहीं सीवान से गोधूलि का गायन करते चरवाहे की अंतर्ध्वनि का। चिड़ई के खोता पर लगे तीर से आहत वेदना, संवेदना और दर्द का एकाकी सहचर आत्म पीड़ा की मूक चित्कार को अकेले सहता, आंसुओं के सैलाब को पीता, पीड़ा का सच्चा सहोदर है वो। नहीं बांटता है कभी अपना दुख, बांटता है स्नेह, सद्भाव और सौहार्द। सबका अपना, सबका सगा, आत्म तलाश का अभिलाषी, आत्मतुष्ट महामानव है वह, जिसके प्रभा मंडल में नगर के कवि, साहित्यकार, सजातीय विजातीय सभी करते हैं स्वयं को उद्भाषित और कविता के इस बोध वृक्ष के नीचे छहाते सुस्ताते बनाते हैं अपने को थोड़ा और बड़ा। वह ऋषि कवि अपने निष्कलुष आभा से सबको आलोकित करता, एक जीवित मिथक बनकर सहज ही कराता है अपनी विराटता का बोध। जीवन के प्रखर धूप ताप में तपता पकता अविचल खड़ा 80 पार का यह काव्य ऋषि रच रहा है आज भी कविता का विराट संसार, जिसमें प्रेम की शाश्वत साधना के बीच झरता है लोक मंगल का अजस निर्जर। उम्र के चौथे पायदान पर खड़े हे वैभव के विराट बोध, अनुकरणीय प्रतीक पुरुष, आप जिए अमरत्व की सीमा तक। हे सहज साधना के शिव, हे दया शंकर, हम तो बस चाहते हैं यही कि आपकी आंखों की आभा में अपना पाठ प्रस्तुत कर प्राप्त कर सके अपनी सृजन साधना की पूर्णता। आपका जन्मदिन सतत साहित्योत्सव की सत्प्रेरणा हो हम सब के लिए और हम हासिल कर सकें आपकी साधना का सहज मधुपर्क पाने की अर्हता। आप आशीष दें हमें कि हम आप ही की तरह निष्कलुष अजात शत्रु होकर कर सकें सहजता की निर्मल साधना और बो सकें प्रेम पगे शब्दों के बीज, ताकि उग सकें धरती पर स्नेह और सद्भाव की नित नई फसलें। ये जो हमने आपके व्यक्तित्व के बारे में बोलना था वो मैंने लिपिबद्ध किया और एक सहज साधक का आप लोगों ने सम्मान किया। मैं भागीरथी सांस्कृतिक मंच गोरखपुर द्वारा भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान 2024 पाकर अपने गौरव को अनुभव कर रहा हूँ और इसके लिए डॉक्टर सत्यनारायण पथे प्रबंधक और सौदागर सिंह जी अध्यक्ष का मैं आभारी हूँ। इन्होंने मुझे आकर मेरे घर पर यह सम्मान मुझे सौंपा। मैं जाने में असमर्थ था 24 में पथिक जी और सौदागर सिंह जी कई बार फोन किए, लेकिन मैं एकदम बल्कि आपने कहा कि किसी को भेज दीजिए सम्मान दे देंगे, बिल्कुल जाने में नहीं तैयार था तो मैं कैसे जाता। और मैं बहुत अभिभूत इस सम्मान को प्राप्त करके और साथ में आज मैं इसीलिए डॉक्टर कमलेश राय को बुलाया, मृत्युंजय तिवारी को बुलाया और आप लोग आए, सागर सिंह को उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी, अभिभूत हूँ मैं इस गौरवान्वित हूँ सम्मान को पाकर। मेरे घर तक आया सम्मान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और आज मैं चाहता हूँ कि वहाँ के अध्यक्ष सौदागर सिंह जी की अध्यक्षता में मेरे आवास पर एक चंद हो जाए, एक कविता को आरंभ हो जाए। एक रचना लिख रहे हैं तो तनी घड़ी आजमगढ़ रहे हैं, तो आजमगढ़ रही तो हम पत्नी के अपने में उनको माने साल देहांत हो गई है 31 मई में, तो उनके मंत्री जी हम कहें तो कहे ए मार रहुआ एको नाम एगो कजरी लिखली मिर्जापुरी कजरी कि हमार मंत्री जी हो, हमार मंत्री जी बड़ा शौकीन है, पढ़ल दर्जा 3 है। अब तो देखिए वो दर्जा 3 तो लिख ले नहीं, तू को बैठावे खातिर लू तो उठा लगाओ तो हम कहली हो है तो देखबो एगो लिखली हम ए रौरा ये कोई मजाक लिखल कहली मंत्री हंसी थी तो डीएम अब जब ना सुना पाओ ना तो हम कहली देखिए एगो मिर्जापुरी कजरी हमसे अब लगली पूछे हमारे इंटरव्यू उत्तर से कि कजरी सर मिर्जापुरी है। हम कहली देखिए मिर्जापुरी कजरी बा, बनारस के कजरी बा, अपने यहाँ की भी कजरी बा। तो कहली कि कुलीन का उदाहरण आप सुना सकते हैं। हम कहीं 2 लाइन सुना दी जाने कुलीन के। और ऐसे कहली कि हमारे यहाँ वो तो प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, अब बनारस में उनकी शादी हुई है, तो कहे कि हमारे तरफ का उधर प्रताप। हम कहली कि देखिए मैडम आपके तरफ की कजरी इन कजरी से अलग नहीं है, बोली जो बोलती हैं आप उसका उच्चारण अलग है, उसका उच्चारण अलग है।
और बकिया कोई राग में कोई अंतर नहीं। और जब पुस्तक विमोचन भइल तो पुस्तकों के जब दिलन तो मोड़ के धौले रह मंच से उतर के डीएम होते हुए भी हमारे संगीत विद्यालय के लड़का एवं स्वागत के सरस्वती बनना खातिर अब वहाँ आके बैठ गई है जंग बैठल में हम कहेंगे तिरछा कह के भाई बजाइए। अब वही कजरी सुनाई कहे कि एक कजरी सौदागर सिंह की लिखी सुना रहे हैं, वो अपने पत्नी पर लिखे हैं एक कजरी जन बटे हम अपनी सुना रहे हैं। जितने यह सिनेमे के गीत हैं सर वो बहुत ऐसे गीत हैं बिल्कुल शास्त्रीय आधारित हैं, शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं और उनके स्वर लगाना वहां तक बड़ी बारीकी से जब आप अगर शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है तो वो स्वर आप वहां नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह से वो टिपिकल गाते हैं, लेकिन वो जाना अब सभी लोग हम लोगों के बीच आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मृत्युंजय तिवारी जी, किरण श्रीवास्तव जी, ये सभी लोग मतलब इस संगोष्ठी के साक्षी भी हैं और सहभागी। छोटी सी संगोष्ठी है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोगों के बीच सौदागर सिंह जी हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में आज इस संगोष्ठी को पंडित दयाशंकर तिवारी जी के इस सम्मान समारोह के अवसर पर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हम लोग केवल 3-5 लोग हैं और 5 लोग, 5 की जो संख्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी कर्म के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भी ये 5 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम चलते हैं कविता की ओर और एक समकालीन कविता का कवि है कृष्ण मोहन झा। वो कहता है कि दुनिया के किसी कोने में गुलेल पर जब पकड़ मजबूत होती है बहेलिए की, तब कविता की देह से खून चूने लगता है। यानी जब कभी संवेदना आहत होती है तब कविता का जन्म होता है। कविता लिखना बहुत ही माने दुस्तर कार्य है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कविता लिखने का उतना विषय नहीं जितना जीने का, और कविता जीने का सबसे दुस्साध्य रूप। तो जितने रचनाकार हैं वो इस दुस्साध्य कार्य को करते हैं, वो कविता को जीते हैं, यानी पीर को जीते हैं, पीड़ा को जीते हैं, संवेदना को जीते हैं और दर्द को जीते हैं, तब कहीं जाकर के कविता का प्रस्फुटन होता है। एक कविता है। अंग्रेज जी का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में रोशनी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में रोशनी हो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि रोशनी के घेरे में मेरा घर है। क्या बात। ये होता है रचनाकार। वो जो है लोक मंगल की कामना करता है, समाज निरंतर जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, सुसभ्य हो, नैतिक हो और मनुष्यता की हिफाजत करने वाला हो। इसी तरह की चिंताओं को लेकर कवि अपनी कविताओं के साथ उपस्थित होता है। तो मैं सबसे पहले अपने मित्र और जीवन राम इंटर कॉलेज के हिंदी के प्रवक्ता और प्रधानाचार्य आदरणीय मृत्युंजय तिवारी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी कविताओं के साथ। कवि मनीषी आदरणीय सौदागर सिंह जी, उनके साथ सहयोगी आदरणीय पथिक जी, और जिसके को सम्मानित किया गया उसके सम्मान में आज काव्य पाठ का आयोजन हम लोगों ने किया। संचालक बड़े भाई आदरणीय कमलेश राय जी, आदरणीय किरण श्रीवास्तव जी। सर 2-3 मुक्तकों से अपनी बात कह रहा। मिल गई बांसुरी मैं हरी बन गया, बांसुरी मैं हरी बन गया, देख कर पिंगला भरथरी बन गया। दोष मेरा यही सच कहा इसलिए, दोष मेरा यही सच कहा इसलिए, आपकी आंख की किरकिरी बन गया। सच कहने से लोग दिन दहाड़े लूट हत्या रहजनी है, दिन दहाड़े लूट हत्या रहजनी है, हर तरफ आतंक भय है सनसनी है। चाँद जैसा रूप है, चाँद जैसा रूप है, पर क्या पता कमर में बारूद है या करधनी है, कमर में बारूद है या करधनी है। तड़पता पल पल रहा है आदमी, तड़पता पल पल रहा है, तड़पता पल पल रहा है आदमी, आदमी को छल रहा है आदमी, और एक मुट्ठी राख होने के लिए जिंदगी भर जल रहा है। क्या बात है, एक मुट्ठी राख होने के लिए। वाह। एक गीत है सर कि नफरतों की चल रही हैं आधियां, नफरतों की चल रही हैं आधियां, हम कथाएं कह रहे हैं प्यार की, वाह। हम कथाएं कह रहे हैं प्यार की, तम उगल कर भी बने रजनीश हैं, तम उगल कर भी बने रजनीश हैं, व्योमवासी आज के अवनीश हैं, व्योमवासी आज के अवनीश हैं। एक टूटा आईना बोला सुनो,
एक टूटा आईना बोला सुनो, लोग मेरी दृष्टि में 10 शीशा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मेरी दृष्टि में वाह, 10 क्या शीशा। बात। व्याकरण हम दे न पाए देश को, व्याकरण हम दे न पाए देश को, पर समीक्षा कर रहे संसार, क्या बात। पर समीक्षा कर रहे संसार की। दिल कहीं पर और कहीं पर देह है, टूट कर आधा हुआ यो स्नेह है, टूट कर आधा हुआ यो स्नेह है। ओठ में बम होठ पर गंगा जली, इसलिए हर आंख में संदेह है, इसलिए हर आंख में संदेह है। हम कंगूरे रंग रहे अनुराग से, हम कंगूरे रंग रहे अनुराग से, आग बनती ईंट है आधार की, आग बनती ईंट है आधार की। मांग के सिंदूर से कंगन जला, मांग के सिंदूर से कंगन जला, भ्रमर गीतों से सुवृंदावन जला, भ्रमर गीतों से सुवृंदावन जला। क्या बात। उग्र उल्काएं सहम सोने लगी, धूप से ही सूर्य का सयंदन जला, धूप से ही सूर्य का सयंदन जला। एक किनारे ही नदी पीने लगे, एक किनारे ही नदी पीने लगे, प्रीत टूटी मीन से मझधार की, प्रीत टूटी मीन से मझधार की। हम कथाएं कह रहे हैं प्यार की, नफरतों की चल रही है आंधियां। और ये तमाम जो परेशानियां हैं और जो आदमियत खो रही है, इन तमाम सारी विसंगतियों को लेकर के जो आपने कविता पढ़ी, निश्चित रूप से आज के समाज के लिए यह आईना है और एक सबक। और इसी क्रम में आकाश चुराऊं तो चुराने नहीं देता, आकाश चुराऊं तो चुराने नहीं देता, वह शख्स पतंगों को उड़ाने नहीं देता, वह शख्स पतंगों को उड़ाने नहीं देता। पानी तो बहुत दूर से लाया हूँ मैं, लेकिन तूफान मुझे आके नहीं देता। सत्यनारायण जी से निवेदन करता हूँ आदरणीय पथिक जी से। खुले शकल अंध बंध आ गए जो तुम, खुले शकल अंध बंध आ गए जो तुम, क्या कहूँ मेरे हृदय को भा गए जो तुम, क्या कहूँ मेरे हृदय को भा गए जो तुम। आ गया मधुमास जीवन पुष्प सौरभ से भरे, आ गया मधुमास जीवन पुष्प सौरभ से भरे, प्रश्न सारे मौन ऐसे छा गए जो तुम, प्रश्न सारे मौन ऐसे छा गए जो तुम। प्रश्न के उत्तर कुहुक से बोलते हो जो, प्रश्न के उत्तर कुहुक से बोलते हो जो, दृष्टि पथ में भेद रस के घोलते हो जो, दृष्टि पथ में भेद रस के घोलते हो जो। खुल गए कपाट बन स्वतंत्र गंध गूंजते, मिलिंद बृंद मोद द्वार खोलते हो जो, मिलिंद बृंद मोद द्वार खोलते हो जो। मिल जाए जो दीन मीन को अथाह जल, धीवरों के क्रूर काल जाल से निकल, मिल गई खुशी की जैसे वेदना पिघल गई, छू हृदय के तारे अश्रु हैं गए मचल, छू हृदय के तारे अश्रु हैं गए मचल। बहुत सारे लोगों ने स्त्री विरह के गीत बहुत सारे लिखे हैं, मैंने पुरुष विरह का गीत लिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वह पुरुष विरह का गीत मैं सुना रहा हूँ। और जब आपकी पत्नी मायके रूठ के चली जाती तो वह पुरुष विरह का गीत, बहुत अच्छा। और समापन उसके लौट आने पर ही है। इस चित्र को जरा देखिए। विस्मृतियों की बीथी में सुधि सुधासनी सी आई है, विस्मृतियों की बीथी में सुधि सुधासनी सी आई है, झंकृत उर के तार हुए ली सपनों ने अंगड़ाई है, पन्ने सारे पलट गए कब इंद्रधनुष के रंग भरे,
पन्ने सारे पलट गए कब इंद्रधनुष के रंग भरे, नैनों में भादों कब उमड़ा घटा सावनी छाई है। विस्मृतियों की बीथी में सुध सुधासनी सी आई है, जीवन की जगती अभिलाषा पहली पुलकन प्राणों की, जीवन की जगती अभिलाषा पहली पुलकन प्राणों की। हाय समय के सर के आंचल कैसी ये निठुराई है, विस्मृतियों की बीथी में सुध सुधासनी सी आई है। झंकृत उर के तार हुए सपनों ने अंगड़ाई है, रूठे थे जब दुर्दिन के पल, रूठे थे जब दुर्दिन के पल, तैर रहे हैं पलकों में अनिर्दय गांठ व्यथा की मन की किसने यों उलझाई है। मलयज ने मुंह फेर लिया घर आंगन अपना सूना है, मलयज ने मुंह फेर लिया घर आंगन अपना सूना है। पर यादें तो जैसे पागल दर्द भरी पुरवाई है, विस्मृतियों की बीथी में सुध सुधासनी सी आई है। झंकृत उर के तार हुए सपनों ने अंगड़ाई है, किसने अपनी अलके खोली बादल बहके महकी धरती, किसने अपने अलके खोली बादल बहके महकी धरती। महक उठा है पथिक हृदय पथ चहक उठी अमराई। कैनवस है वो तो बहुत व्यापक है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, जहाँ कहीं रिक्ति का आभास एहसास होगा वहीं विरह। और विरह जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, संयोग में वो बात नहीं। हमारे यहाँ इतिहास अगर बनता है किसी चीज का तो त्याग का बनता है, उत्सर्ग का बनता है। तो इसी तरह से अगर प्रेम में कहीं संयोग है तो संयोग का कोई बहुत मतलब नहीं बनता। जो मैंने भ्रमर गीत को अगर निकाल दिया जाए सूर के तमाम सारी, तो उसमें कुछ बचेगा नहीं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो विरह है वो जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, और वहां तक आपने हम लोगों को पहुंचाया, और फिर संजोग तक ले आकर के हम लोगों को आपने संगोष्ठी में छोड़ा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पांडे जी से, परमानंद पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि आप एक कविता जरूर सुनाएं। एक मऊ का खाका खींचा गया है मेरे द्वारा, उसी को मैं थोड़ा सुना देता हूँ आप लोगों को। हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला, हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला, मैनचेस्टर कहाला, मैनचेस्टर कहाला, हमार मऊ मैनचेस्टर, हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला। हिंदी की सरिता में, हिंदी की सरिता में सब दिन नहाला, हमार मऊ मैनचेस्टर। हर 15-20 दिन पर कहीं ना कहीं गोष्ठी हो जाया करती है। ताना बाना कबा शहर अनोखा, ताना बाना कबा, ताना बाना कबा शहर अनोखा, दुनिया में ऐसन नगर नाही चोखा। इहवा का कपड़ा, इहवा का कपड़ा विदेश में बिकाला, हमार मऊ मैनचेस्टर, हमार मऊ मैनचेस्टर। ये मऊ के बारे में भी आप लोगों को उत्तर में सरजू जी सीमा बनावे, उत्तर में सरजू जी, उत्तर में सरजू जी सीमा बनावे, पानी से 2 जिला का खेती करावे, यही से क्षेत्र उपजाऊ हो जाला, हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला, हमार मऊ। पूरब में ताल दतो पानी का सागर, पूरब में ताल दतो, पूरब में ताल दतो पानी का सागर, लक्ष्मी नारायण ऐसन हवा नागर। अरे मधुबन का भूमि त शहीदी कहाला, हमार, हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला,
हमार मऊ किन में पावन बंदे भी कधाम हो दक्षिण में पावन दक्षिण में पावन बंदे भी कधाम हो बिचही में बाटे पांडे जी का डुमराव हो। वाह हल्दी घाटी जौहर रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। श्याम नारायण पांडे वीर रसावतार श्याम नारायण पांडे बिचही में बाटे पांडे जी का डुमराव हो। हल्दी घाटी जौहर इनका काव्य निराला हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला। पश्चिम में पावन बा देवल का धाम हो पश्चिम में पावन बा देवल का धाम हो। श्रीदत्त पांडे का मुँह मास ग्राम हो। श्रीदत्त पांडे इनका नाम ईशदत्त था। मालवीय जी के पीए बहुत बड़े विद्वान थे। शीश की उपाधि दिया था इनको। श्रीदत्त पांडे का मुँह मास ग्राम हो। प्रताप विजय काव्य मध्यमा में पढ़ावल जाला हमार मऊ मैनचेस्टर हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला। आजादी के लड़ाई लड़ने रामविलास पांडे आजादी का लड़ाई लड़ने रामविलास पांडे ब्रिगेडियर उस्मान कैला दुश्मन के डांडे। अमर बा इतिहास इनका अब तक जब गवाला हमार मैनचेस्टर कहाला हमार मऊ। हिंदी के पुरोधा राम प्यारे तिवारी हिंदी के पुरोधा राम प्यारे तिवारी। मेहनत से हिंदी कसी चला कियारी। तमसा का पानी मंथर गति से जाला हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला हमार मऊ मैनचेस्टर कहाला। जिनका सम्मान हुआ है भागीरथी भोजपुरी रत्न सम्मान से जो सम्मानित किए गए हैं पंडित दयाशंकर तिवारी जी अप्रतिम कवि हैं। इन्होंने भोजपुरी और हिंदी दोनों में समान रूप से काम किया है। बिगुल और बांसुरी इनके हिंदी के कविताओं का संकलन है। वीर अभिमन्यु आपका खंड काव्य है। माटी का महक और ना ही लौके डहरिया का छोर ये दो संग्रह जो है इनके भोजपुरी कविताओं के गीतों के हैं। और अनूठे बिंब बिल्कुल ताजा सहज भाव में कविता जैसे निर्मल निर्झरणी की तरह बहती हुई कविता की पंक्तियां बलात् और अनायास अपने ओर आकर्षित कर लेती हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि वो जो शब्द चित्र बनाते हैं उन चित्रों के साथ हम महसूस करते हैं कि हमारे अपने जीवन के चित्र हैं। इस तरह से पंडित दयाशंकर तिवारी ने गीत रचना की है। मैं आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी कविताएं हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हंसते फूलों की सुंदर है क्यारी यहाँ हंसते फूलों की सुंदर है क्यारी यहाँ। सीमा सलमा शगुफ्ता दुलारी यहाँ सीमा सलमा शगुफ्ता दुलारी यहाँ। खुशबू रंगत में सब एक से एक हैं खुशबू रंगत में सब एक से एक हैं। सुंदर सलवार भी और सारी यहाँ सुंदर सलवार भी और सारी यहाँ। एक अपने पर लिखा था मैंने। ना किया मैंने फूलों का सौदा कभी ना किया मैंने फूलों का सौदा कभी। ना बिगाड़ा किसी का घरौंदा कभी ना बिगाड़ा किसी का घरौंदा कभी। कुछ भले टूटी हों पत्तियां शाख से कुछ भले टूटी हों पत्तियां शाख से पर न पैरों से पौधों को रौंदा कभी पर न पैरों से पौधों का रौंदा कभी। देश में काम है कुछ अजूबे हुए देश में काम है कुछ अजूबे हुए। आदमी जिंदगी से हैं ऊबे हुए आदमी जिंदगी से हैं ऊबे हुए। जो कभी देख कीचड़ को डरते रहे जो कभी देख कीचड़ को डरते रहे आज सिर तक
उसी में है डूबे हुए, आज सिर तक उसी में है डूबे हुए। और एक मुक्तक है, पुराना है, बद से बदतर दशा कितनी गंभीर है, बद से बदतर दशा कितनी गंभीर है, पड़ रही फिर से पाँवों में जंजीर है, पड़ रही फिर से पाँवों में जंजीर है। आँख वाले सभी आज धृतराष्ट्र हैं, आँख वाले सभी आज धृतराष्ट्र हैं, इसलिए दांव पर द्रौपदी चीर है, इसलिए दांव पर द्रौपदी चीर है। एक सरहारा पर लिखा मैंने, हमने देखे बहुत बेसहारे यहाँ, हमने देखे बहुत बेसहारे यहाँ, जिनकी धोती कहीं है लंगोटी कहीं, जिनकी धोती कहीं है लंगोटी कहीं, तन बदन के जतन की कहें बात क्या, तन बदन के जतन की कहें बात क्या, घर कहीं खुद कहीं और रोटी कहीं, घर कहीं खुद कहीं और रोटी कहीं। हमके अनेर बलमा काहे बिसरौल, हमके अनेर बलमा बैठल सझिया से होला सबेर बलमा, काहे बिसरौल हमके अनेर बलमा, काहे बिसरौल हमके। जल्दी से कही गईल रुपया पठैबैं, जल्दी से कही गईल रुपया पठैबैं, अंग अंग में सगरे सोनमा मढ़ैबैं, अंग अंग में सगरे सोनमा मढ़ैबैं, बन के कहिया ले अइब कुबेर बलमा, बैठल संझिया से होला सबेर बलमा, बैठल संझिया से होला। कौन तू करत बाड़ ऐसन कमाई, कौन तू करत बाड़ ऐसन कमाई, भूल गईल माई बाप लड़का लुगाई, भूल गईल माई बाप लड़का लुगाई, अब तक कगो न बोले मुड़ेर बलमा, बैठल संझिया से होला सबेर बलमा, बैठल संझिया से होला। चिठिए तार हवे करिह न देरी, चिठिए तार हवे करिह न देरी, बढ़ के उधार भइल शेर से पसेरी, बढ़ के उधार भइल शेर से पसेरी, दरकल घरों के बाटे बड़ेर बलमा, बैठल संझिया से होला सबेर बलमा, बैठल संझिया से होला। लड़कन के कपड़ा ना मसकल बासारी, लड़कन के कपड़ा ना मसकल बासारी, बीत गईल होरी दशहरा देवारी, बीत गईल होरी दशहरा देवारी, चिट्ठिया पढ़ी हो दिल कई के कड़ेर बलमा, बैठल सजिया से होल। दो बंदा और है। साहू के सूद भइल मूर से जियादा, साहू के सूद भइल मूर से जियादा, भेजल रोज रोज मुंशी पियादा, भेजल रोज रोज मुंशी पियादा, थोर लिखली समझ जइह ढेर बलमा, बैठल संझिया से होला सबेर बलमा, बैठल संझी। और अंत में अपने अस्मिता की बात कह देती, लिखती है, तार तार हो गईले पेवन पुरन का, तार तार हो गईले पेवन पुरन का, टूट टूट बिखरत बा मलवा के मन का, टूट टूट बिखरत बा मलवा के मन का, कैसों बाटी जो गौले सुमेर बलमा, बैठल संझिया से होला
सबेर बलवान। ऐसे कवि जो अपने बीच में पाकर हमें बहुत हंसाते होते हैं और इनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है लोगों को। और हम सच कहें कि हम संस्कार तो था हमारे पास लिखने पढ़ने का, लेकिन अगर मैं मुख्य धारा से जुड़ा तो उसकी प्रेरणा आदरणीय कमलेश राय इसमें कोई दो और ऐसे कलम पकड़ कर चलाने वाले, मुंह में उंगली डालकर बोलने की प्रेरणा देने वाले अपने श्रेष्ठ बड़े भाई आदरणीय कमलेश राय को आज के इस कार्यक्रम दो श्रेष्ठ गीतों के साथ हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आदरणीय कमलेश, स्मृतियों की बात मैंने शुरू में ही किया था। स्मृतियां हमें कृतज्ञ बनाती हैं और मनुष्यता की रक्षा करती हैं। हम अगर आपको याद करते हैं तो आपके दाय का स्मरण करते हैं, और दाय का स्मरण करना मतलब आपके प्रति कृतज्ञ होना, मनुष्य भाव को जिंदा रखना होता है। तो मैं स्मृतियों के माध्यम से थोड़ा पीछे लौट रहा हूँ। एक समय था जब हम लोग गाँव में थे, वो पुराना घर, पुराने लोग, लेकिन वो नेह का बड़ा सा आंगन धीरे धीरे छोटा हो गया, वो नहीं रहा। तो ऐसे में मैं पीछे थोड़ा मुड़ करके देख रहा हूँ, तो एक गजल के माध्यम से अपनी बात कर रहा हूँ। देखिएगा। देखीला सुधिक झांकी के, देखीला सुधिक झांकी के, दर्पण कबो कबो, वाह, देखिला झांकी, देखीला सुधिक झांकी के, दर्पण कबो कबो, आवे याद नेह आंगन कबो कबो, आवे याद नेह आंगन कबो कबो, देखिला सुधिक झांकी के, फैली शहर में रूठ के, हम घर बिसार के, अली शहर में रूठ के, हम घर बिसार के, क्या बात। अब हूँ हवा करेले, अब हूँ हवा करे ले मनावन कबो कबो, क्या बात है, वाह। अली शहर में रूठ के, हम घर बिसार के, अब हूँ हवा करे ले मनावन कबो कबो, आवे याद नेह आंगन कबो कबो, हमरा बदत हर घड़ी मौसम रहल उदास, हमरा बदत हर घड़ी मौसम रहल उदास, जिंदगी में पौली भोर, जिंदगी में पौली भोर सुहावन कबो कबो, जिंदगी पौनी भोर सुहावन कबो कबो, जिंदगी में पौली भोर सुहावन कबो कबो, आवे याद नेह आंगन कबो कबो, जाने कहाँ कहाँ उड़े बदरा के पाँख से, जाने कहाँ कहाँ उड़े बदरा के पाँख से, उतरेला हमरे गाँव में, उतरेला हमरे गाँव में सावन कबो कबो, क्या बात, उतरेला हमरे गाँव में सावन कबो, जाने कहाँ कहाँ उड़े बदरा के पाँख से, उतरेला हमरे गाँव सावन कबो कबो, सावन कबो कबो, आवे याद नेह आंगन कबो कबो। और आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। पाथर भइल समय कई
बदले बदे मिजाज पाथर भइल समय कई बदले बदे मिजाज हम हूँ करी जतन हम हूँ करी जतन औधापन कबो कबो वाह हम हूँ करी जतन औधापन कबो कबो। कबो वाह आवे याद ने कयानन कबो वाह 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 वाह। ये जो जीवन हमारा है ये विचित्रताओं का विडंबनाओं का अंबार है, रहस्यमय है बहुत। ये पहेली सुलझती नहीं। एक गीत है, पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। समय के बेसुरापन से समय के बेसुरापन से कबों कुछ क्षण सहे जीला समय के बेसुरापन से कबों कुछ क्षण सहे जीला कबों सूरत सहे जीला कबों दर्पण सहे जीला। क्या बात है। कबों सूरत सहे जीला कबों दर्पण सहे जीला बुता जाए दिया पल में हवा के एक झोंका से बुता जाए दिया पल में हवा के एक झोंका से निकल जाए इबन पाखी ए पिंजरा के झरोखा से समय मुट्ठी में लेके समय मुट्ठी में लेके घर कबो आंगन सहे जीला समय मुट्ठी में लेके घर कबो आंगन सहे जीला कबो सूरत सहे जीला कबो दर्पण सहे जीला समय के बेसुरापन से चलत कुछ सांस से बढ़ के खजाना बान जिंदगी का चलत कुछ सांस से बढ़ के खजाना बान जिंदगी का जानीला पलक भर का ठिकाना बान जिंदगी का जानीला पलक भर का ठिकाना बान जिंदगी का उम्र भर हम कबों कामिनी कबों कंचन सहे उम्र भर कबों कामिनी कबों कंचन सहे जीला कबों सूरत सहे जीला कबों दर्पण सहे जीला समय के बेसुरापन से ए जिंदगी के बदे साचे भरल बाजार में काबा ए जिंदगी के बदे साचे भरल बाजार में काबा जे भीतर रहनता बाहर भला उजियार में काबा जे भीतर रहनता बाहर भला उजियार में काबा कबू माहुर भरल मौसम कबू माहुर भरल मौसम कबो चंदन सहे जीला कबो माहुर भरल मौसम कबो चंदन सहे जीला कबो दर्पण सहे जीला कबो आंगन सहे जी। और अंत में जो कवि कर्म है हम सबका वो क्यों है रहेल से भरल
कल कल बहत जलधार नदियन का रहे लय से भरल कल कल बहत जलधार नदियन का कबो मुरझाए ना चेहरा शहर घर गांव गलियन का कबो मुरझाए ना चेहरा शहर घर गांव गलियन का यही एहसास से नंदन कबो मधुबन से क्या बात है यार, नंदन को वाह वाह वाह, मधुबन नंदन कबो मधुबन सहे जिला कबो क्या बात। सूरत सहे जिला कबो दर्पण सहे जिला समय पे हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ रचनाकार, बहुत बड़े कवि, भोजपुरी और हिंदी के बहुत ही सामर्थ्यवान कवि आदरणीय सौदागर सिंह जी आज इस संगोष्ठी की लघु संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में हमारे कवि मित्रों ने बहुत ही अपने काव्य पाठ की सुंदर प्रस्तुतियां की। अब मैं सीधे अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें और अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ इस कार्यक्रम का समाहार भी करें। हमारे परम श्रद्धेय के.एन. श्रीवास्तव साहब, हमारे बड़े भाई दयाशंकर तिवारी जी, कमलेश राय साहब जो एक जाने माने कवि, रचनाकार, साहित्यकार, जितना भी कहेंगे वह कम होगा, और आदरणीय तिवारी जी और पांडे जी, हमारे मित्रवत स्नेह देने वाले अनुज और हमारे भागीरथी सांस्कृतिक मंच के संस्थापक प्रतीक जी, हमारे ये कैमरा मैन साहब और ये बाबू जो बैठे हैं, सभी लोगों का अभिवादन करते हुए और मैं अपनी 4 बात रचनाओं के माध्यम से कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी, तिवारी जी तो हमारी उपलब्धि थे ही, के.एन. श्रीवास्तव साहब तो आप अपने ही हैं, देवरिया मऊ मिल करके, और मऊ से जोड़ने का श्रेय आपको ही है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी कमलेश राय साहब की और तिवारी जी की हुई। राय साहब से थोड़ा बहुत कई कवि सम्मेलनों में देखा देखी है, काव्य पाठ भी हुआ, लेकिन वह संस्मरण में, वह स्मृति में हो सकता है कि आपके न हो, लेकिन भागलपुर के कवि सम्मेलनों में आप जाते रहे, वहाँ से मुलाकात हुई है। अभी देवरिया में 17 तारीख को आपका सम्मान हुआ और वह मुझे बहुत अच्छा लगा। हिंदी और भोजपुरी में तो हम पैदा बानी, उहे जिए नहीं, उहे लिखे नहीं, और इस संस्कार हमके मिलल राय साहब हमारे अपने पिताजी से। पिताजी हिंदी पढ़ा लिखल तो वहाँ को कम रहली, लेकिन हिंदी में भी लिखी, कविता लिखी, सवैया लिखी, और लोक संस्कृति के जितना गाना रहे, होरी, फगुआ, चैता, सब लिखते थे और सब गाते थे। अच्छे गायक थे वो, जैसे कीर्तन मंडली, रामायण वगैरह बहुत पुराने जमाने के, तो लिखते नहीं थे। और मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली पुत्र पैदा हुआ कि मैं उसको कहीं न उतार सका, न टेप कर सका, न कुछ को मैं कर नहीं सका, वो उनके साथ ही चल गया। तो संस्कार उन्हीं से मिला। एक गजल की बानगी हम सुनावता नहीं, कोई पूछे या ना पूछे, कोई पूछे या ना पूछे, मैं इसका गम नहीं करता। कोई पूछे या ना पूछे, मैं इसका गम नहीं करता। मोहब्बत फिर भी मैं उनसे किसी से कम नहीं करता। मोहब्बत फिर भी उनसे मैं किसी से कम नहीं करता। यार बहू तेरे ऐसे हैं जो मतलब से ही पूछते हैं, जो मतलब से ही पूछते हैं। जुदागर हो भी जाते हैं, जुदागर हो भी जाते हैं, तो आंखें नम नहीं करता। जुदागर हो भी जाते हैं, तो आंखें नम नहीं करता। गुजर गई जिंदगी सारी, गुजर गई जिंदगी सारी, बसर करते इन्हीं के बीच। कहाँ जाए? गुजर गई जिंदगी सारी,
वसर करते इन्हीं के बीच। सितम इनका सह लेता हूँ, सितम इनका सह लेता हूँ, मैं नाकों दम नहीं करता। सितम इनका सह लेता हूँ, मैं नाकों दम नहीं करता। बड़ी होशियारी से हर बात, बड़ी होशियारी से हर बात रखते रहते हैं मुझसे, रखते रहते हैं मुझे, मतलब परस्त। बड़ी होशियारी से हर बात रखते रहते हैं मुझसे। समझता हूँ मगर इनको, समझता हूँ मगर इनको, कभी बेदम नहीं करता। समझता हूँ मगर इनको, कभी बेदम नहीं करता। जी नाज इनको बहुत रहता, दोनों वर्ग इसमें है, दोनों वर्ग है। तो नाज इनको बहुत रहता अपनी ही खूबसूरती का, नाज इनको बहुत रहता अपनी ही खूबसूरती का। इसी नखरे के कारण मैं, इसी नखरे के कारण मैं इन्हें हमदम नहीं कहता। इसी नखरे के कारण मैं इन्हें हमदम नहीं कहता। जरूरत पर मैं रख लेता हूँ खुद की जान हथेली पर, जरूरत पर मैं रख लेता हूँ खुद की जान हथेली पर। मेरी आदत भी ऐसी है, मेरी आदत भी ऐसी है, बेवजह श्रम नहीं करता। मेरी आदत भी ऐसी है, बेवजह श्रम नहीं करता। तो देखें, जो आते हैं मेरे दर पर, जो आते हैं मेरे दर पर, उन्हें मैं प्यार करता हूँ। जो आते हैं मेरे दर पर, उन्हें मैं प्यार करता हूँ। जहाँ है बू खुदगर्जी का, जहाँ है बू खुदगर्जी का, वहाँ मैं कदम नहीं रखता। वहाँ है बू खुदगर्जी का, वहाँ मैं कदम नहीं रखता। अंतिम बंदे देखें इसमें, सौदागर हूँ तो इससे क्या बाजारू हो नहीं सकता। सौदागर हूँ तो इससे क्या बाजारू हो नहीं सकता। कभी खुद के भी सौदे का, कभी खुद के भी सौदे का भाव मैं कम नहीं करता। कभी खुद के भी सौदे का भाव में। लगता है सदियों के मिलन के बाद जुदाई आई है। लगता है सदियों के मिलन के बाद जुदाई आई है। मेरे मधुबन के बसंत में पतझड़ बन कर आई है। मेरे मधुबन के बसंत में पतझड़ बन कर आई है। जिस बगिया में मधुर गान में, जिस बगिया में मधुर गान कोयल की निस दिन सुनता था। जिस बगिया में मधुर गान कोयल की निस दिन सुनता था। मगन मत अलियों के जैसा कलियों पर बैठा करता था। मगन मत अलियों के जैसा कलियों पर बैठा करता था। कलियों को क्या कहूँ आज फूलों में बिखरन आई है। कलियों को क्या कहूँ आज फूलों में बिखरन आई है। मेरे मधुबन के बसंत में पतझड़ बन कर आई है। आगे देखें, डाल डाल का पीला पत्ता जर्जर होकर कहता है। डाल डाल का पीला पत्ता जर्जर होकर कहता है। छड़ने की इस बेला में भी पौन झकोरा बहता है। झड़ने की इस बेला में भी पौन झकोरा बहता है। क्या करूं बिरह की बेला में
में भी, क्या करूं विरह की बेला में भी ऐसी उलझन आई है। वाह, वाह। क्या करूं विरह की बेला में भी ऐसी उलझन आई है। मेरे मधुबन के बसंत में वाह। पतझड़ बन कर आई है। हरियाली भी दीवानी बन कर कब से नाता तोड़ चुकी है। भाई जो पतझड़ है तो ऐसा तो नहीं। हरियाली भी दीवानी बन कर कब से नाता तोड़ चुकी है। वर्षा ऋतु अब क्या बरसेगी, अश्रु बहाना छोड़ चुकी है। वर्षा ऋतु अब क्या बरसेगी, अश्रु बहाना छोड़ चुकी है। चकवा चकई अब क्या मिलेंगे, चकवा चकई अब क्या मिलेंगे, ऐसी बिछुरन आई है। चकवा चकई अब क्या मिलेंगे, ऐसी बिछुरन आई है। मेरे मधुबन के बसंत में पतझड़ बन कर आई है। कहाँ गई वह रात सुहानी, गलवाहें आलिंगन की। कहाँ गई वह रात सुहानी, गलवाहें आलिंगन की। कहाँ गई वो मीठी बातें सुनने और सुनाने की। कहाँ गई वो मीठी बातें सुनने और सुनाने की। चंदा की वह धवल चांदनी, चंदा की वह धवल चांदनी विरहन बन कर आई है। चंदा की वह धवल चांदनी विरहन बन कर आई है। मेरे मधुबन के बसंत में पतझड़ बन कर आए। पग पग दूभर लगता है सौदागर को अब चलने में। पग पग दूभर लगता है सौदागर को अब चलने में। शीतलता की बात करें क्या, अब तो मजा है जलने में। वाह, वाह, वाह। शीतलता की बात तो मजा तो प्यासी नहीं रहा, लेकिन वो शीतलता की बात करें क्या, अब तो मजा है जलने में। मलया गिर चंदन सा बदन में, मलया गिर चंदन सा बदन में कैसी जलन समाई है। मलया गिर चंदन सा बदन में कैसी जलन समाई है। मेरे मधुबन के बसंत में पतझड़ बन कर आई है। लगता है सदियों के मिलन के बाद जुदाई आई है। मेरे मधुबन बेटी बहनें बहुएं दुत्कारी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है समाज में। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं। कुछ बहुएं हमारे यहाँ आती हैं, उनका कुछ और बात है। अब वो और कुछ महसूस करते हैं कि हमारी ससुराल क्या है। ये भाव आया हमारे मन में, तो ये रचना मैंने लिखा। अब देखिए भोजपुरी में रचना बा। नीक लागे जब पुकारे धाके, नीक लागे जब पुकारे धाके, नौआ सखीरी जब से आई गई ननदो के गौआ सखीरी जब से आई गई ननदो के गौआ सखीरी जब से आई गई ननदो के गौआ सखीरी जब से। का भइल? घूंघटा उठाई जब चलनी अंगनवा, घूंघटा उठाई जब चलनी अंगनवा, धीरे से सान मटकी मार ले सजनवा। संहार घरी ना कुछ कहा। धीरे से सान मटकी मार ले सजनवा, पास जाई खन के बैरी है, पास जाई खन के बैरी, कंगनवा जब से आई गई ननदो के गौआ सखीरी जब से आई गई ननदो के पास जाई खन के बैरी, पास जाई खन के बैरी, कंगनवा सखीरी जब से आई गई ननदो के गौआ सखीरी जब से
आई गई। और देखी का होला, सासू ससुर के दुलार कितना कोही, सासू ससुर के दुलार कितना कोही, दुल्हन के नाम से बोला में कही कही। अब तनिक दुल्हन का दुल्हन के नाम से बोला में कही कही, कितना लागेला सुहावन घर है, कितना लागेला सुहावन घर, अंगनवा सखी जब से आई गई ननदो के गौवा जी, कितना लागेला सुहावन घर, अंगनवा सखी जब से आई गई ननदो के गौवा सखी जब से आई गई ननदो। आगे देखी, भौजी कही के देवरा छाव देखावेला। कुल पुरान से अब नहीं खे तनी घरी, तो भौजी कही के देवरा छाव देखावेला, आ ननदी के बोलिया मिठाई जस लागेला। बोलन तो एक पढ़ता नहीं है, लेकिन कहीं है ऐसा कि ननदी के बोलिया मिठाई जैसन लागेला, दुअरा बान्हल सोहे गैया है, दुअरा बान्हल सोहे गैया, बछरुआ सकीरी। वाह वाह। दुअरा बान्हल सोहे गैया, बछरुआ सकीरी जब से आई गई ननदो के गौआ सकीरी जब से आई गई ननदो के। आगे देखी, प्रीति रीति सगरी दुलार इहाँ बाटे, प्रीति रीति सगरी दुलार इहाँ बाटे, आ मन के मुराद सब पूरा होत बाटे, मन के मुराद सब पूरा होत बाटे, मनवा लागेला ससुराल के है, मनवा लागेला ससुराल के, सिवनवा सखी जब से मनवा लागेला ससुराल के, सिवनवा सखी जब से आई गई ननदो के, अरे गौवा सखी जब से आई गई ननदो के। अंतिम बंद देखिए मैं कितना समर्पण बा, का कुल भुला गई। अजब बात बाटे, का भुलाई, तो भूली गईली सखिया सलेहरी नई हरवा, भूली गईली सखिया सलेहरी नई हरवा, माई बाप भाई बंधु दोस्त और यारवा, भुलाइल मेला के सौदागर के, दुकनवा सखी जब से भुलाइल मेला के सौदागर के, दुकनवा सखी जब से आई गई ननदो के गौआ सखी जब से आई गई ननदो के। नीक लागे जब पुकारे धके, नीक लागे जब पुकारे धके, नौआ सखी जब से आई गई ननदो के गौआ सखी। बहुत ये बान के भोजपुरी गीत के अपने गांव घर के मेहरारू जे समझदार बा, किंग रहेला घर में, सामान्य आदमी के औरत तो भाव आयल तो लिखली हम, बहुअरी अंगना में लहंगा, बहुअरी अंगना में लहंगा संहारी चलेली, बहुअरी अंगना में लहंगा संहारी चलेली, माथे घुंघटा चरवा के डारी रहली, माथे घुंघटा चरवा के डारी रहली, पाम बाजे पैजनिया महावर लगल, पाम बाजे पैजनिया महावर लगल, बिछुआ झन के अंगुरिया में घुघुर लगल, बिछुआ झन के अंगुरिया में घुघुर लगल, उठे घुंघटा तब बदरी के छान लागली, घुंघटा तब बदरी, उठे घुंघटा तब बदरी के चान लागली, माथे घुंघटा
चरवा के डारी रहली, माथे घुंघटा न चरवा के डारी रहली। देखिए, लागे उतरल अंगनवा में चान कौनो, लागे उतरल अंगनवा में चान कौनो, कबो लागे ला सोगहग बिहान कौनो। वाह वाह। भोजपुरी सभ्यता संस्कृति या शब्द तो लागे उतरल अंगनवा में चान कौनो, कबो लागे ला सोगहग बिहान कौनो, कबो लागे ला सोगहग बिहान कौनो, बरसत सामन का रिमझिम फुहार लगेली, बरसत सामन के रिमझिम फुहार लगेली, माथे घुंघटा न चरवा के डारी रहली, माथे घुंघटा न चरवा के डारी रहली, सासु ससुर के दुलारी पियारी लगे, सासु ससुर के दुलारी पियारी लगे, देवरा ननदी के रिश्ता को गारी लगे, सासु ससुर के दुलारी पियारी लगे, देवरा ननदी के रिश्ता को गारी लगे, पियवा खातिर बसंती बहार लगेली, पियवा खातिर बसंती बहार लागली, माथे घुंघटा चरवा के डारी रहली, बहुअरी अंगना में लहंगा संभारी चलली, माथे घुंघटा चरवा के डारी रहे। आगे देखें, उनके नियम में बाटे रोज उठे भी नुसारे, 10 बजे सुते वाला ना है, उनके नियम में बाटे रोज उठे भी नुसारे, चौका बर्तन करेली घर अंगना बहारे, चौका बर्तन करेली घर अंगना बहारे, सरग घरवे में अपने उतारी रहेली, सरग घरवे में अपने उतारी रहेली, माथे घुंघटा चरवा के डारी रहेली। आगे देखें, नहीं करें एतराज ना सुनाला आवाज, नहीं करें एतराज ना सुनाला, तो सुन ही नहीं रहला, नहीं करें एतराज ना सुनाला आवाज, औते ससुरा में मिलल उनके दुनिया का राज, औते ससुरा में मिलल, ऐसा औरतन के कहे नहीं राज मिली, तो औते ससुरा में मिलल उनके दुनिया का राज, बतियौते में मधुरी, बतियौते में मधुरी मुस्कान मारली, बतियौते में मधुरी मुस्कान मारली, ए जमाना में ऐसन बहुरिया के बा, ए जमाना में ऐसन बहुरिया के बा, जी ए जमाना में ऐसन बहुरिया के बा, फूल सुघर फुलाइल फुलवरिया के बा, फूल सुघर फुलाइल फुलवरिया के बा, जो फुलवारी परिवार की है, ये जमाना में ऐसन बहुरिया के बा, फूल सुघर फुलाइल फुलवरिया के बा, सासु लक्ष्मी के नाम से पुकारी कहली, सासु लक्ष्मी के नाम से पुकारी कहली, माथे घुंघटा चरवा के डारी। अंतिम में देखिए सर, सौदागर के खुशी का ठिकान नहीं खे, सौदागर के खुशी का ठिकान नहीं खे, केहू बहु ऐसन मिले ई जमाना नहीं खे, केहू बहु ऐसन मिले जमाना नहीं खे, दियना तुलसी चबूतरा, दियना तुलसी चबूतरा पर बारी धरेली, दियना तुलसी चबूतरा पर बारी धरेली, माथे घुंघटा चरवा के डारी रहे, बहुअरी अंगना में लहंगा, बहुअरी अंगना में लहंगा, बहुअरी अंगना में लहंगा, बहुअरी अंगना में लहंगा संभारी चलली, माथे घुंघटा चरवा।